तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट में आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इससे पहले के जितने भी पार्ट थे स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपको सभी तरह की थ्योरम जो कि इस चैप्टर से रिलेट करती हैं वो करा दी है। इससे एडिशनल थ्योरम्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ और थ्योरम्स हैं, लेकिन उनको आप थ्योरम वाइज ना करके आप उन क्वेश्चंस को नॉर्मल फॉर्मूलों से, जो बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको पहली क्लास में कराए थे, उससे ही सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। इससे दो फायदे हो सकते हैं स्टूडेंट्स। एक तो आपको ज्यादा थ्योरम याद करने नहीं पड़ेंगी, जिससे आपको कंफ्यूजन कम होगी, और दूसरा फायदा यह है कि आप सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे से पहचान पाएंगे। जो क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूं वो डायरेक्ट एक ही फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि बेसिक फॉर्मूला हमने सीखा था स्टूडेंट्स। तो आइए अब देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस आज मैं कराऊंगा उसको करने के बाद आपकी जो जान पहचान है सिंपल इंटरेस्ट से और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ए लैंड ₹600 टू बी फॉर 2 years। तो एक पर्सन है ए, उसने बी को कुछ उधार दिया है। कितने का उधार दिया है? 600 रुपए का उधार। कितने दिन के लिए दिया है स्टूडेंट्स? 2 साल के लिए। एंड ₹150 टू सी फॉर 4 years। और 150 रुपए सी को दिया है, मतलब 600 रुपए अलग दिया है और 150 रुपए सी को दिया है, लेकिन उसका कितना टाइम है? 4 साल के लिए। एंड रिसीव्ड ऑल टुगेदर ₹90 एज इंटरेस्ट। तो दोनों से जब उसने इंटरेस्ट लिया तो उसने देखा कि दोनों का इंटरेस्ट मिला के 90 रुपीज मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो उसका बन गया था, कितना बना था स्टूडेंट्स? 90 रुपीज। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बताना है। अब स्टूडेंट्स इसकी भी थ्योरम है, लेकिन आपको हर क्वेश्चन की अगर थ्योरम करा दूंगा तो इतनी ज्यादा थ्योरम हो जाएंगी कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आप हो जाओगे बहुत कंफ्यूज। सो मैं एग्जैक्टली उन्हीं क्वेश्चन की आपको थ्योरम्स करा रहा हूं जिसमें अगर आप नॉर्मली सॉल्व करें तो वो बहुत बड़े तरीके से सॉल्व होंगे, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो उसमें थ्योरम कर लीजिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये बड़े सिंपल तरीके से हो जाएंगे। अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, आपको जो दूसरी वाली लाइन दी होती है ना, हमेशा याद रखना ये किस लिए दी होती है। ये बताती है कि जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन दी है उसका करना क्या है। ठीक है, मिक्सचर और एलिगेशन जो हमने वीडियो की है उसमें आपको पता है कि जो नीचे लाइन दी होती थी उसमें क्या होता था, कुछ ऐसा दिया होता था जो मिक्सचर के ऊपर होता था, जो टोटल अमाउंट के ऊपर होता था। तो उससे हमको पता लगता था कि इस क्वेश्चन में मिक्सचर एंड एलिगेशन लगना है। एक और हमने थ्योरम की थी जिसमें सिंपल इंटरेस्ट इक्वल आते थे। तो उसमें क्या था, उसमें यहां पे लाइन दी होती थी कि इक्वल सिंपल इंटरेस्ट। तो उससे हमको पता लगता था कि जो उससे पहले वाली लाइन में दिया हुआ है उसमें क्या करना है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? तो याद रखिए, आपको जो भी क्वेश्चंस में लाइन दी होती हैं उनका कोई ना कोई यूज जरूर होता है। अब यहां पर आपको दिया हुआ है कि ऑल टुगेदर, मतलब दोनों का अगर मैं प्लस कर दूं, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं प्लस कर दूं तो 90 है। सिंपल। तो मुझे क्या करना है यहां पर, अगर मैं इसको लिखना चाहूं स्टूडेंट्स, यहां पर लिख सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट जितना ए से कमाया, ठीक है, सॉरी जितना बी से कमाया, ठीक है, ए ने तो उधार दिया है दोनों को, तो जितना बी से कमाया सिंपल इंटरेस्ट वो ये हो गया, और प्लस जितना सी से कमाया सिंपल इंटरेस्ट वो ये हो गया, इज इक्वल टू मैं 90 लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों सिंपल इंटरेस्ट मिला के 90। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि बी का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कैसे निकलेगा। मान लेते हैं, देखिए निकालना क्या है मुझे, क्वेश्चन में निकालना है R%, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं हुई है, इसका मतलब दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा ना स्टूडेंट्स वो सेम रहा होगा, क्योंकि यहां पे ऐसा कुछ नहीं बताया कि अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार दिया गया है, तो बिल्कुल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो फिलहाल के लिए मैं उसको आर मान लेता हूं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या मान लेता हूं? आर। तो मैंने यहां पे क्या किया, अगर बी की बात करूं तो बी को 600 रुपया दिया गया है, इसका मतलब इसका प्रिंसिपल हो गया 600, मल्टीप्लाई बाय इसका जो रेट हो गया वो तो आर हो गया, ये तो हमको पता ही नहीं है, ये तो हमको निकालना है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है स्टूडेंट्स का, इसका टाइम है 2 years, अपॉन में मैं 100 कर देता हूं, तो ये हो गया बी के द्वारा प्राप्त किया गया, बी से मिला हुआ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है,
जो बी ने ए को सिंपल इंटरेस्ट दिया। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं सी ने कितना सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा। सो सी ने भी जितना अमाउंट सी को उधार मिला है वो हो गया उसका प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई बाय रेट तो हमको आर ही रखना है, और टाइम कितना 4 साल के लिए अपॉन 100 इज इक्वल टू यहां पे 90 लिख देना। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू ही पूछी है क्वेश्चन में। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर आपको 100 और 100 दिया हुआ है, तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 100 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से पहले आप उस तरफ भेजने की कोशिश मत करना। मान लेते हैं आपने 100 भेज दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये पूरे के नीचे नहीं होता तब तक आप वहां पे नहीं भेज सकते हो। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो उनके लिए बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, एलसीएम ले लिया। अच्छा ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, देखिए 600 और 2, तो ये तो हो गया 1200 हो गया ना, और आर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसका मतलब 1200 आर हो गया, प्लस ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, देखिए 150 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 600। ठीक है, 600 आर हो गया इज इक्वल टू 90। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब तो देख के भी कर सकते हैं इसको, कैसे, देखो ये हो गया 1800, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, 1800 हो गया, और ये वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उस तरफ 9000 हो गया। तो यहां पर आर लिख के मैं 9000 को डिवाइड कर दूं 1800 से। ठीक है, जो यहां पे आया था 1800 वो नीचे चला जाएगा डिवाइड में। अब ये सीधा करता है 5% आंसर आता है, 5%, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्या मुश्किल थी ये बताओ, इसमें कोई थ्योरम की जरूरत थी? तो इसकी भी थ्योरम है वैसे, अगर आप इसको कहीं सर्च करें। देखिए मैं नहीं इसकी थ्योरम कराने वाला, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा कंफ्यूज ना होने दो एग्जाम में। तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो ऐसे ही क्वेश्चन पे रहेगा जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो उसको आप सीधा अपने नॉर्मल मेथड से करें। ठीक है, तो इसमें कोई भी थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं थी आपको, तो सीधा सीधा सिंपल तरीके से आंसर आ गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, ध्यान से समझेंगे पहले क्वेश्चन को। अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, तो कुछ पैसा जो कि हमको नहीं पता कितने साल के लिए रखा गया है, 2 साल के लिए रखा गया सिंपल इंटरेस्ट पे। हैड इट बीन पुट एट 3% हायर रेट। देखिए आपको पता ही है कि जब ये हैड और इफ जैसे शब्द आ जाते हैं तो इसका मतलब है ये हो गई एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना, एक अज्यूम की गई लाइन, काल्पनिक लाइन बोली जाती है इसको। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो भी बोला जाता है वो असली में नहीं हुआ है, वो अगर ऐसा होता तो ऐसा होता वाली लाइन है। तो रियलिटी वाली लाइन तो ये है। और क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, कहने का मतलब है देखिए जब उस सम को 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया होगा तो कुछ ना कुछ रेट बताया होगा उसका, मान लेते हैं वो आर था, कुछ ना कुछ ओरिजिनल रेट बताया होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं वो आर था, तो ये हमको अभी गिवन नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर रेट जो है वो 3% ज्यादा होता, फिलहाल के लिए मान लो कि रेट 10% था, पहले 10% था, मान लो पहले 10% था, तो वो बोल रहा है कि अगर रेट जो है वो 3% ज्यादा होता, ज्यादा मतलब 13% होता, इट वुड हैव फेच्ड 300 रुपीज मोर, तो उससे 300 रुपए ज्यादा कमा लिए गए होते। समझ रहे हो, तो 3% अगर ज्यादा रेट होता तो सिंपल इंटरेस्ट में कितना पैसा कमाया जाता, 300 रुपए और कमाया जाता। ये कमाई क्या होती है, देखिए वुड हैव फेच्ड 300 रुपीज मोर, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट में फर्क। इतना क्लियर। फाइंड द सम, आपको सम निकालना है कि कितना पैसा लगाया गया होगा स्टार्टिंग में। अब स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में भी बड़े सिंपल तरीके से आपको जो नॉर्मल फॉर्मूला है वही अप्लाई करना है। अब देखते हैं कैसे इससे आ सकता है। एक चीज बताइए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं क्या ले लेता हूं, ये तो R% ले लिया था मैंने जो ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या ले लूं, R+3% ले लूं, क्योंकि 3% ज्यादा ले रहे हैं। ये पूरा का पूरा रेट हो गया, इतना कर सकता हूं मैं। अब मुझे ये बात पता है कि ऊपर वाले रेट और नीचे वाले रेट में से यही ज्यादा बड़ा होगा, तो इसी में से ज्यादा पैसा आएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड, मतलब सेकंड वाला कौन सा,
जो काल्पनिक वाली लाइन है उसका सिंपल इंटरेस्ट में से अगर मैं ओरिजिनल वाला सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो 300 रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब इन दोनों में 300 रुपए का फर्क है। भाई सिंपल सी बात है। देखो यहां पर भी क्या हुआ है, दूसरी वाली लाइन जो आपको दी हुई है ये किस लिए दी हुई है, ये आपको बता रही है कि करना क्या है ऊपर जो लाइनें दी हुई है उसका, है ना। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट दूसरा, अब ये मैंने पहले क्यों लिखा, जो काल्पनिक वाला है जो हेड वाला है उसको मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि भाई इसका जो आंसर होता वो बड़ा ही आता, इसका सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा ही आएगा, जिसमें से मैं पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट अगर माइनस कर दूं तो 300 रुपए का फर्क आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है ये चीज। अब देखो क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला पुट किया है वैसे ही पुट करके इसका आंसर निकालना है। क्या होगा आंसर, देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पता है कि प्रिंसिपल मुझे किसी का भी नहीं पता, ठीक है, तो इसकी जगह मैंने पी लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय आर। अब देखो आर भी नहीं पता मुझे, तो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहते हैं। टाइम कितना था, टाइम तो मुझे पता है, अच्छा सॉरी ये वाला आपको ये भरना है, ठीक है, ये थोड़ी सी यहां पर गड़बड़ हो गई, आपको क्या करना है, ये तो सेकंड लाइन वाला भरना है ना आपको, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो सेम ही है दोनों केस में, बस फर्क किसमें है, आर में। तो इसका जो आर होगा वो R+3 भरना है स्टूडेंट्स, है ना, आर की जगह R+3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है इसका, टाइम है बिल्कुल सेम, देखो 2 साल, 2 साल की ही बात की गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 साल हो गया, अपॉन 100 माइनस कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट जो नॉर्मल वाला था वो लगा देते हैं। देखिए प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय आर, इसका तो आर था और इसमें भी कितने साल थे स्टूडेंट्स, 2 साल थे, अपॉन 100 इज इक्वल टू 300। क्या ये बात क्लियर है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये दिखने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। करना क्या है, देखो मैं पहले की तरह इनका एलसीएम ले लेता हूं और ऊपर वाले जितने सॉल्व हो सकते हैं उसको कर लेता हूं। तो ऊपर वाला कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर जब P और 2, ठीक है, P और 2 को साथ में लिख देता हूं, तो यहां पे लिख देता हूं 2P ब्रैकेट में R+3 है, ब्रैकेट में क्या है स्टूडेंट्स, R+3, ठीक है, और नीचे तो 100 आ जाएगा। अब पूरे में 100 कर दिया मैंने, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस करके, देखो ये ऊपर का मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी, 2P यहाँ पे लिख दिया है और R+3 यहाँ पे हो गया है, अपॉन 100। अब मुझे ये वाला करना है, ठीक है ना, ये वाला, ये इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए -2PR आ गया या नहीं आ गया, है ना, इन सबको मैंने साथ में लिख दिया और माइनस का साइन ये वाला तो था ही, तो -2PR, कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि एलसीएम दोनों का एक ही है, जो नंबर है डिनोमिनेटर में एक ही है, तो इक्वल टू यहाँ पे 300 लिख देता हूं। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पर मैं इस ब्रैकेट को भी अगर खोल दूं, 100 को मैं वहां पे भेजूंगा मल्टीप्लाई में और इसको यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इस ब्रैकेट को खोलता हूं तो 2P इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, तो ये हो गया 2PR प्लस 2 3 6P माइनस 2PR इज इक्वल टू, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 30,000 हो गया क्योंकि 300 पहले से था, 100 वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। देखो 2PR और 2PR तो कट गया क्योंकि ये एक जैसे ही थे, एक प्लस में था एक माइनस में था। 6 को वहां, अब यहाँ पे 6P बचा, 6 को वहां भेज के डिवाइड कर दो, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5,000। 30,000 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर आपका 5,000, जो कि हमें चाहिए था क्योंकि हमको प्रिंसिपल ही तो चाहिए था। P की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन में लिखा है ना फाइंड द सम, तो क्या आ गया हमारा, P की वैल्यू आ गई। अब अगर आपको R भी निकालना है तो कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन में पूछा है कि R कितना था तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स, इस 5,000 को यहां पर जो 5,000 आया हुआ है इसको आप इसमें वैल्यू में पुट कर दो, यहां पर 5,000 पुट कर दो, यहां पे 5,000 पुट कर दो, फिर जो R की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे भी आप कर सकते हो। तो यहां पर आपने सीखा स्टूडेंट्स किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा है एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹800 अमाउंटेड टू ₹920। तो कुछ सिंपल इंटरेस्ट का रेट था जिसने 800 रुपए को 920 रुपए बना दिया कुछ समय में। कितने साल में? इन 3 इयर्स। ठीक है, 3 साल में उसको 800 रुपए से 920 बना दिया।
तो स्टूडेंट्स पढ़ के इतना तो समझ आ गया कि 800 रुपए टोटल अमाउंट था, इसका मतलब ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, और 920 रुपए अब वो बन चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको अमाउंट भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या नहीं है आपके पास, रेट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी इंक्रीज्ड बाय 3%। अब देखो यहां पर भी क्या आ गया, इफ आ गया। तो इफ में क्या होता है, बिल्कुल ही अलग केस हो जाता है। ऊपर जितना रेट रहा होगा उससे अगर 3% रेट और बढ़ा दो, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 years। तो टाइम सेम है, ठीक है, बस रेट बढ़ाकर आपको दोबारा से अमाउंट निकालना है। अब देखो स्टूडेंट्स कैसे करना है इसको, बड़ा सिंपल तरीका है, आपको बस जो बेसिक फॉर्मूला है ना उसी के थ्रू करवाऊंगा। कैसे, देखिए यहां पर मुझे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट, देख यहां प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि एक फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पे 920 हो गया इज इक्वल टू ये 800 हो गया प्लस ऐसा ही हो गया। 800 को यहाँ बेच के माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, 120 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये लो, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये करके दिखाया है। आपको एग्जाम में इतना सब करने की जरूरत नहीं है, अमाउंट देखना, प्रिंसिपल देखना, माइनस करना, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमको 120 दिया हुआ है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 120 इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, दोबारा से पुट कर देते हैं, 800 मल्टीप्लाई बाय R मुझे निकालना है, टाइम कितना है स्टूडेंट्स, 3 साल, ठीक है। मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, R निकालने जा रहा हूँ। एक बार R पता लग जाएगा आसान हो जाएगा क्वेश्चन मेरे लिए, ठीक है। तो 0 से 0 गया और 3 4 12 होता है मुझे पता है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 बचा हुआ है और 8 5, इसका मतलब 5% आ गया रेट। तो ये कौन सा रेट निकला, ये निकला जो ओरिजिनल रेट था, ठीक है, असली वाला रेट निकल गया है। तो मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी, तो मैंने क्या किया, सीधा सीधा रेट निकाल दिया। अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर रेट 3% ज्यादा होता, तो मान लेते हैं न्यू रेट, ठीक है, न्यू रेट कितना हो गया, 8% हो गया ना, क्योंकि 3% ज्यादा हो गया। चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 5 जो पहले था और 3%, इसका मतलब क्या हो गया, 8% रेट हो गया। बाकी सब चीजें सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, आपको अमाउंट निकालना है नया। अब एक चीज बताओ, अमाउंट निकालने के लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूं कि जब नया रेट आया तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बना होगा, तो कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह से, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100, ठीक है। नया सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं अब हम, यहां पे आप लिख देना न्यू सिंपल इंटरेस्ट। तो न्यू सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है, देखो P सेम रहेगा 800 मल्टीप्लाई बाय R हो गया 8, टाइम हो गया 3 साल अपॉन 100, ठीक है। 0 से 0 गया, देखिए ये हो गया 24, 8 4 32 होता है, 3 8 2 16, 16 और 3 192, ठीक है, 192 रुपीज हो गया नया सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे नया अमाउंट निकालना है। अब देखो क्या करूंगा, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों ही चीजें हैं मेरे पास। प्रिंसिपल था 800, सिंपल इंटरेस्ट था 192, तो मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 992। क्या आ गया आंसर स्टूडेंट्स, 992, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। कैसा लगा, आसान है ना। देखो करना क्या है, दो ही फॉर्मूले से मैंने निपटा दिया इसको, और कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं किया, क्वेश्चन को अच्छे से समझा और इसके बाद निपटा दिया। अच्छा इसको मैं फ्रैक्शन रूल से भी करके दिखा दूं, चलो मैं दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि फ्रैक्शन रूल से कैसे होता है। एक चीज देखो, फ्रैक्शन रूल से अगर आप करते इसको तो क्या कैसे करते, मुझे पता है कि 800, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, 800 में एक नंबर, एक फ्रैक्शन को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, जिसकी वजह से जो मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा 920, ठीक है। यहां पे दे भी तो रखा ना स्टूडेंट्स, देखो इस बार आपको फ्रैक्शन रूल में अभी तक हम क्या करते थे, यहां पर और यहां पर नंबर लिखते थे और ये निकालना होता था, लेकिन यहां पर 800 को ऑलरेडी बढ़ा के दिया हुआ है ना, इतना क्लियर है। तो इसका मतलब यहां इन दोनों में से कोई ना कोई चीज हमको नहीं दी होगी। अच्छा तो स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, मुझे दो नंबर लिखने होते हैं, कौन कौन से लिखने होते हैं, एक तो ओरिजिनल, तो ये तो हो गया 100, क्योंकि प्रिंसिपल को हमेशा 100 मान के चलते हैं। और अमाउंट कितना हो गया होगा, देखो अमाउंट ये हो गया होगा,
100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये क्या है, देखो क्या करते थे स्टूडेंट्स, जितना रेट परसेंट था उसको मल्टीप्लाई करते थे जितनी बार वो रिपीट हो रहा है ना। रेट परसेंट मतलब हर साल इतने परसेंट का रेट लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, और कितने साल तक, 3 साल तक। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम इसमें प्लस कर देते थे, तो ये डायरेक्ट अमाउंट का एक रिलेशन नहीं आ जाएगा, अमाउंट से डायरेक्ट लिंक बिठाएगा ये सीधा, क्योंकि एक तो प्रिंसिपल तो पहले से ही है और उसके बाद हमने रेट परसेंट और कितनी बार वो रिपीट हो रहा है उसको जोड़ दिया इसमें। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां पर 100 प्लस R3 हो जाएगा, या 3R लिख देना उसको, ठीक है ना, 3R लिख देना। तो ये 2 नंबर हो गए। अब मुझे इसको बढ़ाना है, देखो मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है, तो इसमें बड़ा नंबर तो ये हो गया ना, तो 100 प्लस 3R अपॉन 100 करके भी आंसर निकाल सकते हो, R आ जाएगा इससे, ठीक है। अब देखो कैसे आएगा, ये इससे गया, ठीक है, 8 और इसको काटने की कोशिश करते हैं, देखिए कटेगा क्या, हाँ बिल्कुल कटेगा। तो 8 1 जा 8 हो गया, और 8 फिर 1 जा 8 और 8 5 जा 40, 115 आ गया यहाँ पे। अब इसमें से मैं 100 माइनस कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। अब मैं इसको, चलो ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अब यहाँ पे इसके आगे सॉल्व करूंगा, तो ये हो गया 100 वहां जाके माइनस हो गया, तो 3R इज इक्वल टू 15 बचा। R की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 5%। R की वैल्यू 5% आई, ठीक है। तो इस तरह से फ्रैक्शन रूल से कर सकते हैं। अब देखो क्या करना है, मुझे दोबारा से नया नया अमाउंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से फ्रैक्शन रूल लगा देता हूं। 8%, इस बार तो मुझे रेट पता है, रेट कितना है इस बार, 8% हो गया टोटल, क्योंकि इसको 3% और बढ़ाया गया है ना, तो टोटल 8% हो गया। और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा 124। 124 क्यों, 8% को 3 साल के लिए, 8 3 जा 24 होता है, 100 से 100 में प्लस करके लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स 100 यहां पे लगा दो। अब इसका जो आंसर आएगा वो वही आंसर होगा, देखो 8 4 जा 32 होता है 3, 8 2 जा 16, 19 1, और 8 1 जा 8, 992। 2 बार फ्रैक्शन रूल लगा के आंसर निकाल, ठीक है। तो मैं आपको हर तरह से करके दिखा रहा हूं, जिस तरीके से आपको समझ आए आप उसे कीजिए। इस वीडियो को अगर आप एक बार से ज्यादा देखना चाहें देखिए, लेकिन जो भी आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, वो सभी तरीके आपको आने चाहिए। हाँ जी, जो अप्लाई होता है, जब अप्लाई करना होगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से देखेंगे कि जितना टाइम होगा हमारे पास उसके हिसाब से करके देख लेंगे, आना सब कुछ चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा है अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2613 इन 6 years एट 5% पर एनम। तो यहां पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अ सर्टेन सम मतलब आपको प्रिंसिपल तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां अमाउंट्स टू के बाद जो भी नंबर आता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, अमाउंट होता है, ठीक है। तो ये हमको ए दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है। अब इतना ही क्वेश्चन पढ़ के इतना तो मुझे पता लग गया कि मैं चाहूं तो फ्रैक्शन रूल का यूज करके बड़े आराम से इसका सम निकाल सकता हूं, या मेरे पास जो दो बेसिक प्रिंसिपल हैं, 2 बेसिक फॉर्मूले हैं, उससे भी मैं जो आर है वो निकाल सकता हूं, सॉरी जो सम है वो निकाल सकता हूं, ठीक है। तो कैसे भी निकाल सकता हूं, इतनी इंफॉर्मेशन मेरे लिए काफी है। आगे क्या पूछते हैं देखते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट अमाउंट 3015 एट द सेम रेट। तो रेट तो सेम है, लेकिन पूछा है कि अगर यही जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है, इसको मुझे कितने साल तक लगाना है, कितने साल तक लगाना है सेम रेट पे, मतलब 5% पे, कि जो अब अमाउंट हो जाए वो हो जाए 3015, ठीक है। तो टाइम पूछा हुआ है आपसे, तो मैं स्टूडेंट सबसे पहले क्या करता हूं, इसमें भी मैं फ्रैक्शन रूल से ही आपको, ठीक है, तो फ्रैक्शन रूल से ही कर देता हूं। हालांकि ये आप नॉर्मल तरीके से खुद भी कर सकते हैं, आप खुद करके ट्राई कीजिएगा, और अगर फिर समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको दूसरे नॉर्मल मेथड से भी करके दिखाऊंगा। चलिए फ्रैक्शन रूल कैसा लगेगा।
ये इतना कितने साल में हो जाएगा? देखो मुझे ये प्रिंसिपल दिया हुआ है और मल्टीप्लाई इसको एक फ्रैक्शन से करना है कि मैं कहां तक पहुंच जाऊं, 3015 तक पहुंच जाऊं, 3015 तक, जिसमें मुझे पता है ये छोटा होता है ये बड़ा होता है, वो तो दिख ही रहा है आपको। अब मुझे दो नंबर चाहिए, तो एक तो हो गया 100 और दूसरा कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, 100 प्लस रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। रेट और टाइम क्या दिया हुआ है, रेट तो हमको दिया हुआ है सेम 5%, लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ, तो मैं यहां पर 5t लिख देता हूं। टाइम तो मुझे निकालना है ना, तो यहाँ पे मैंने 5t लिख दिया। अब मुझे आंसर बड़ा चाहिए, तो 100 प्लस 5t ऊपर लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया, 100 लिख दिया, नीचे 100 हो गया। अब इसको मुझे सॉल्व करके आंसर निकाल देना है, तो किस तरह सॉल्व करें, देखिए एक जीरो से एक जीरो तो कट गया, इस जीरो से मत काटना क्योंकि यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर प्लस का निशान लगा हुआ है। क्या कर सकता हूं मैं, देखो ये डिवाइड में है तो इसको यहां पे मल्टीप्लाई में भेज देता हूं और 201 को मैं नीचे भेज देता हूं, ठीक है। तो यहां पर तो स्टूडेंट्स बचा 100 प्लस 5t इज इक्वल टू, ये हो गया 3015 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 201, ठीक है, 201 यहां पे आ गया। अच्छा अब एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, 201 और इसमें कुछ रिलेशन नजर आ रहा है, मुझे तो आ रहा है। क्या रिलेशन है, अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो एक का बन जाएगा 15 और दो का बन जाएगा 30, है ना, तो नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 201 को 15 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर वाला नंबर आता है, तो ये लो ये तो पूरा कट गया, 15 आ गया। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 150 हो गया। 100 को वहां भेजो, माइनस में जाएगा तो 150 माइनस 100 क्या हो गया, 50, टाइम हो गया 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। ये लो, दो बार फ्रैक्शन रूल लगाया और आंसर मेरा आ चुका है 10 ईयर्स, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को भी या तो फ्रैक्शन रूल या बेसिक फॉर्मूले से करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख दिया है और ये आपके लिए होमवर्क है, इसके ऑप्शंस भी लिखे हैं, तो जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। सो स्टूडेंट्स आई होप आज की क्लास में जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्लास में भी मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए, जिसमें हम और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। Till then students, take very good care of yourselves. Have a nice time. God bless you. Bye bye.